हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूँ आज रायपुर छत्तीसगढ़ में और रायपुर में यहाँ पे लगा हुआ है डिज्नीलैंड मेला। तो आज हम सब यहाँ मेला देखने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गए टिकट काउंटर में और यहाँ पे पर पर्सन टिकट का प्राइस है 30 रुपीज़ और यहाँ 5 साल के ऊपर के बच्चे का भी टिकट हमको लेना पड़ेगा। तो हमने रिदम का भी टिकट ले लिया था। तो टिकट लेने के बाद फिर हम सब गए मेले में एंट्री करने के लिए। तो सबसे पहले जब हम मेले में आए थे तो वहाँ पे बाहर में कुछ लोग राजस्थानी गेटअप में थे और काफ़ी अच्छा सा डांस कर रहे थे। मैं वो वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि जब हम पास में गए पार्किंग के बाद तो उनका डांस बंद हो गया था, इसलिए मैं नहीं ले पाई। फिर टिकट लेने के बाद जब हम ऊपर गए तो बहुत ही प्यारा सा एक स्नोफॉल हो रहा था। वहाँ से स्नोफॉल जैसा कुछ क्रिएट किया था इन्होंने, ऐसा लग रहा था कि हम हिल स्टेशन में जा रहे हैं। तो वहाँ से होते हुए जब हम अंदर गए तो मेले में एज़ यूजुअल जाके इतना अच्छा लगता है। बहुत सारे शॉप्स थे, हर तरीके के शॉप्स थे, बैंगल के शॉप्स, टॉय के शॉप्स, सारे शॉप्स में, और बहुत ही सस्ते सस्ते सारी चीज़ें मिल रहे थे। देख के ऐसा लग रहा था कि बस सब कुछ लेते ही रहे। तो हम एक एक शॉप करके आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने ली। आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ही बड़ा सा मेला लगा था यहाँ पे, तो हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। फिर रिदम ने एक गन शॉट गेम था वहाँ पे, वो किया। उसके बाद उसे झूले में बैठना था, तो बहुत सारे राइड्स थे वहाँ पे। तो उसने करीब 2-3 राइड्स में रिदम बैठी। राइड्स करने के बाद फिर हम गए कुछ खाने पीने के लिए। बहुत सारे खाने के स्टॉल्स थे, बहुत अच्छा टेस्ट भी था सब खाने का। और उसके बाद खाने के बाद फिर वहाँ पे एक बड़ा सा क्राफ्ट बाज़ार था, तो फिर हम उसके अंदर चले गए। बेसिकली क्राफ्ट बाज़ार के अंदर भी सारे शॉप्स ही थे, वही सारे शॉप्स थे जो बाहर भी थे, कुछ कुछ अलग भी थे। बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज़ के डिफरेंट चीज़ें, सुंदर सुंदर चीज़ें, और बहुत ही सस्ते रेट में सारी चीज़ें थी वहाँ पे शॉप्स में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। बहुत सारी चीज़ें खरीदारी भी हमने की और देखने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे 2-3 शॉप्स ऐसे थे जहाँ पे लिखा हुआ था कि हर एक माल 10 रुपये का। तो वहाँ से हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की, क्योंकि कुछ भी चीज़ें आप लो उस शॉप में और वो 10 रुपये की है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, क्लचर्स, टॉयज़, हेयर बैंड्स, किचन के सामान, नेपथलीन बॉल्स, टॉयज़, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि 10 रुपये में मिलना तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें उन सारे शॉप्स में से ले लिया था। ये मेला इतना बड़ा था कि चलते चलते हम लोग बहुत टायर्ड भी हो गए थे, बट फिर भी क्योंकि ये अभी आए हैं, दोबारा तो आना होगा नहीं, तो हमने सोचा एक बार में सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद ही वापस घर जाएंगे। तो हम धीरे धीरे सारे ही शॉप्स में देख रहे थे, जो कुछ पसंद आ रहा था वो ख़रीद रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें हमने ली, काफ़ी सारी चीज़ें हमने नहीं ली, बट चीज़ें काफ़ी अच्छी थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थी। मतलब बेंगलोर के कंपैरिजन में काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही कम में थी। तो हमने बहुत सारा एंजॉय किया इस मेले में। नॉर्मली रायपुर में इस टाइम पे, मतलब समर टाइम पे, अप्रैल मई के वक्त मेला लगता है। लास्ट ईयर भी जब मैं इस टाइम पे आई थी तब भी एक बड़ा सा मेला लगा हुआ था। यहाँ पे एक रावण भाटा करके एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे ही ये मेला लगता है। और ये वाला जो मेला है इसका नाम है डिज्नीलैंड मेला। पता नहीं, पर पहले मैंने जब देखा था कहीं पे तो कहीं लिखा हुआ था कि ये कश्मीर सिटी मेला है, बट जब हम एंट्री किए, जब हमने, तो ऊपर में इसका नाम लिखा हुआ था डिज्नीलैंड मेला। बट जब हम अंदर गए तो वहाँ पे एक एक्चुअली ऐसा एक पर्टिकुलर एरिया था जो कश्मीर सिटी के नाम से लिखा हुआ था। उसमें एंट्री करने के लिए आपको अलग से एंट्री फ़ीस देनी पड़ेगी, आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा, और उसके टिकट का प्राइस 100 रुपीज़ था पर पर्सन। तो क्राफ्ट बाज़ार के अंदर भी काफ़ी एरिया और बहुत सारे शॉप्स थे। वो सारी चीज़ें देखने के बाद रिदम को फिर से एक राइड में बैठना था, तो हम वो करने के बाद फिर आगे बढ़े। आगे वो कश्मीर सिटी का एरिया था, उसके बाद फिर एक 70 शो था। हम लोग बेसिकली वो नहीं गए क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, और इनफैक्ट ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था मेला। इतनी सारी शॉप्स, इतनी सारी चीज़ें, देखने में अच्छा भी लग रहा था, बट काफ़ी टायर्ड हो गए थे, तो फिर हम वहाँ से निकल गए।
निकलने के टाइम पे भी वहाँ पे बाहर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे बॉन चाइना के क्रॉकरीज़ वगैरह थे, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ के शॉप्स थे। तो बेसिकली यहाँ आने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे शॉप्स, इतने सारे राइड्स, खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें, आपका मन ही नहीं भरेगा। एक शॉप में जाओगे, दूसरे शॉप में जाओगे, ऐसा लगेगा कि बस आप कुछ ना कुछ खरीदते ही रहो। और देखने में भी काफ़ी सुंदर सा, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों ने भी, हम सब ने भी यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया। हमारा दिन बहुत ही अच्छा गया। आई होप आप सबको भी ये मेला देखने में काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।